हेलो, नमस्कार। आप सभी को स्वागत है। जैसा कि अभी आपको पता है कि जो आपका विश्वविद्यालय है जीएस, जो स्थित है सिकोवाद में, ज़िला फिरोजाबाद में, तो वहाँ पर जो क्राइसिस चला था वो शुरू हुआ था राजस्थान से शुरू हुआ था। फिर धीरे धीरे डे बाय डे नई नई परतें खुलती जा रही हैं। जब से अभी कुछ दिन पहले खुला था कि जो बीएससी के छात्र थे, जो उनकी मार्कशीट का वेरिफिकेशन भी नहीं हो रहा था और कोई ज़्यादा पुराने नहीं थे। उन्होंने किया था, जो बीएससी वगैरह किया था, 3 से 4 साल पुराने थे। और जबकि जो रिकॉर्ड होते हैं आपके दादा परदादा कहीं से भी पढ़े होंगे, चाहे वो आगरा यूनिवर्सिटी से पढ़े हों, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी बोलते हैं जैसे, या अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से पढ़े हों, तो उसमें पुराने से पुराना रिकॉर्ड भी रखा रहता है। और यहाँ पर जो 2015 में स्थापित हुई थी यूनिवर्सिटी, और इससे रिकॉर्ड गायब है। फ़िलहाल अभी जो आपके सामने जो खुलासा करने जा रहा हूँ वह बहुत ही ज़्यादा बड़ा खुलासा है ये, क्योंकि जो अभी उत्तर प्रदेश में भर्ती आई थी उसमें घोटाला हुआ है और यहाँ के छात्रों का उसमें सिलेक्शन हुआ है जिनकी की फर्जी मार्कशीट पाई गई हैं। और यदि अभी इस समय वो लोग जॉब कर रहे हैं, उनका अपॉइंटमेंट हो चुका था, तो उनकी जॉब हटेंगे। देखिए, ये हटनी भी चाहिए, क्योंकि देखिए अभी आगरा में कल यानी कि 22 मार्च को एक व्यक्ति पकड़ा गया है जो नकली मार्कशीट बनाता था। 1.5 लाख रुपए बनाता था प्रोफेशनल कोर्सों की, और ये बीएससी वगैरह की बनाता था 15 से 25 हज़ार में। इसके ज़्यादातर जो शिकार वो स्टूडेंट बनते थे जिन्होंने पढ़ाई किसी कारणवश छोड़ दी, अथवा जिनका पढ़ाई में मन नहीं लगा पर जॉब करना चाहते हैं, या वो स्टूडेंट थे जो जॉब थी उनसे ओवर एज हो चुके थे और उन्हें जॉब चाहिए थी बाय हुक बाय क्रुक, और कैसे भी करके उन्होंने अपने जो डॉक्यूमेंट होते हैं, आधार कार्ड या पैन कार्ड, उसमें भी उन्होंने कोई गड़बड़ झाला किया था, या उसमें उन्होंने सही करा दिया, तो उसके अनुसार उन्हें मार्कशीट चाहिए थी। तो एक गिरोह पकड़ा गया है जिसका कि पूरा वीडियो मैं आपको दूंगा। तो वो ना केवल जेएस यूनिवर्सिटी से जुड़ा हुआ था, बल्कि भारत की ऐसी कोई यूनिवर्सिटी नहीं है जिसके नाम से उसने फर्जी मार्कशीट ना बनाई हो। बहुत बड़ा गिरोह था, और उसकी बात हम बाद में कर रहे हैं। पर देखिए, मैं एक बात और करूँगा कि आपके माता पिता आपका जो पैसा खर्च करते हैं, चाहे आप लड़की हो या अथवा लड़के हो, तो ये चाहते हैं जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं पढ़ाई पर कि वो वसूल हो। और आप देखते हो आपने डिग्री प्राप्त करी और कोई फर्जी डिग्री वाला, फर्जी मार्कशीट वाला, जिसने कि मेहनत नहीं करी है, वो नौकरी कर रहा है, तो आपको भी बुरा लगना चाहिए। आपको भी उनके लिए बुरा लगना चाहिए, क्योंकि उस जॉब के हकदार हम हैं। हमने मेहनत करी, हमने क्लास यूकेजी से लेकर इंटर किया, फिर ग्रेजुएशन किया, फिर प्रोफेशनल कोर्स हमने बीटेक एमटेक किया। काफ़ी समय बर्बाद हुआ, बच्चे से युवा बने। अब उसके बाद क्या ज़रूरत है नौकरी की? अब मालूम पड़ती है जो कि एक आदमी जो फर्जी मार्कशीट बना के वह आपकी जगह पर बैठा हुआ है। तो जो देखिए नया खुलासा इस प्रकार से हुआ है कि जैसा कि आपको पता है, जिन लोगों को पता नहीं है, कि जो फर्जी डिग्री मामले यूनिवर्सिटी के कुलाधिपति डॉक्टर सुकेश यादव जी को एसओजी राजस्थान की टीम ने दिल्ली एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया था, यह सभी को पता है। और उनके साथ रजिस्ट्रार नंदन और एक दलाल थे अजय। ये तीनों को अभी तक राजस्थान में हैं, पुलिस हिरासत में, जेल भेज दिया गया है। तो जो ताज़ा तरीन मामला इस प्रकार से आया है कि जो आगरा का एसटीएफ है, वो एसओजी थी, कहाँ की थी? वो जयपुर की थी। क्योंकि अब आगरा में भी, तो सिकोवाद में भी इनके खिलाफ केस दर्ज हुआ था। अब आगरा की बात कर रहे हैं हम, कि आगरा एसटीएफ की टीम ने आगरा के जेएस यूनिवर्सिटी की पीएचडी की फर्जी डिग्री बरामद की। आगरा में जेएस यूनिवर्सिटी की जो पीएचडी की डिग्री थी, देखो पीएचडी यानी कि जो सबसे बड़ी एक छात्र जीवन में व्यक्ति को डिग्री मिलती है वह पीएचडी होती है। पीएचडी की डिग्री भी नकली बांट रहे थे, पकड़ी गई है। हाँ, कुछ छात्रों का मैं बहुत ही सम्मान करता हूँ, क्योंकि इतने सब क्राइसिस के बाद भी वह लगातार अपोजिट पार्टी अथवा
यह दावा कर रहे हैं कि विश्वविद्यालय खुला हुआ है, जबकि जो कर्मचारी थे, पहले प्रशासनिक जो कर्मचारी थे वह गायब हुए थे अथवा फरार हुए थे। उसके पश्चात जो छोटे मोटे कर्मचारी थे वह भी जा चुके हैं। ऐसा जो कह रहे हैं वह कोई और नहीं कह रहा, वो यहाँ के जो जिला अधिकारी हैं आगरा के, जो फरियाद के जिला अधिकारी हैं, उन्होंने ऐसी सूचना दी थी कि अब कोई भी इसमें विश्वविद्यालय का कर्मचारी नहीं है जिससे कि सूचना स्थापित करी जा सके। तो आगरा एसटीएफ की टीम ने जो कार्रवाई करी है वो इस प्रकार करी है कि यूनिवर्सिटी में बड़े पैमाने पर पीएचडी की डिग्रियां बांटी गई थी, फर्जी डिग्रियां, याद रखिए फर्जी, क्योंकि यह कोई भंडारा नहीं है कि इसमें पूड़ियाँ बांटी जा रही हैं और पूड़ियों की तरह बांटी गई थी। वह भी शक है कि यूनिवर्सिटी की ओर से कई अन्य कोर्सेज की फर्जी डिग्रियाँ दी गई, और जो फर्जी डिग्रियाँ दी गई एसटीएफ आगरा ने खुलासा किया है। जो स्पेशल टास्क फोर्स बोलते हैं इसे उत्तर प्रदेश में, जो अदर राज्य के लोग हैं उनके लिए मैं जानकारी दे रहा हूँ। इसमें पॉलीटेक्निक, बीटेक, डी फार्मा समेत अन्य कोर्स शामिल थे। बीपीएड तो शामिल था ही। और जो सबसे बड़ा जो घोटाले का जो सामने जो आ रहा है, गड़बड़ी की आशंका, कि असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती में गड़बड़ी की आशंका जताई जा रही है। जो सूत्रों का कहना है कि उत्तर प्रदेश उच्च शिक्षा चयन आयोग ने कुछ दिन पूर्व में प्रदेश भर में 1600 यानी 1600 असिस्टेंट प्रोफेसरों की भर्ती निकाली थी। इसमें भी यूनिवर्सिटी की पीएचडी की फर्जी डिग्रियों का इस्तेमाल कर अभ्यर्थियों की ओर से सरकारी नौकरी प्राप्त करने की आशंका है। यानी जो 1600 जो नौकरियां निकली थी उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट की तरफ से, उसमें यहाँ के जेएस के काफ़ी फर्जी पीएचडी छात्र हैं। इसमें उनकी जांच चल रही है, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करी जाएगी, उन्हें नौकरी से निलंबित तो किया ही जाएगा अगर उनकी डिग्रियाँ फर्जी पाई जाती हैं। इसके अलावा वैधानिक कानूनी कार्रवाई की जाएगी, और जो अब तक वो सैलरी ले चुके होंगे वह भी ब्याज समेत उन्हें जमा करनी होगी जिस विभाग से उन्होंने सैलरी ली थी, अगर उनकी डिग्रियां फर्जी पाई जाती हैं तो। परंतु एसटीएफ ने दावा किया है कि डिग्रियां बांटी गई थी। अब आगे जांच में जब जांच होगी तो अब इसके नतीजे निकल के आएंगे। हम आगे बात कर रहे हैं कि शुक्रवार एवं मैनपुरी से जुड़ सकते हैं तार। सूत्र बताते हैं कि प्रदेश में निकाली गई असिस्टेंट प्रोफेसरों की भर्ती में ही नहीं बल्कि जो चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती में सरकारी मानकों एवं नियम की जमकर अनदेखी की गई। आशंका है कि बिजनौर, आजमगढ़, लखनऊ, कानपुर, आगरा समेत कई बड़े बड़े शहर ऐसे हैं जिसमें आज भी लोग फर्जी डिग्रियों के आधार पर नौकरियां कर रहे हैं, और इनके कनेक्शन शुक्रवार एवं मैनपुरी के एक ऐसे व्यक्ति से होने की आशंका है। जांच टीम इस एंगल पर भी जांच कर रही है। अभी तक उस आदमी का नाम उजागर नहीं किया गया है। देखिए वह कितना बड़ा एजेंट है ये बताई जा रही है। उसके तार कहाँ कहाँ जुड़े हुए हैं। देखो, बिजनौर, आजमगढ़, लखनऊ, कानपुर, आगरा। देखिए ये लोग फर्जी मार्कशीटों से नौकरियां कर रहे हैं। और जो दलाल, जो कल 21 मार्च को जो दलाल पकड़ा गया था आगरा में, वह उसकी मार्कशीटों से, उसकी डिग्रियों से सरकारी नौकरियां तो प्राप्त करी थी। इसके अलावा जैसे बैंकों में, जैसे प्राइवेट बैंक होती हैं, इनमें जॉब कर रहे हैं, और प्राइवेट कंपनियां होती हैं जो ज़्यादा वेरिफिकेशन नहीं कराती थी, उनमें वो उनमें इन डिग्रियों के माध्यम से वो लोग जॉब प्राप्त कर चुके हैं। जैसे बड़ी बड़ी कंपनियां जैसे टाटा है, एल&टी है, और ये रिलायंस वगैरह, इनमें क्या होता है कि आप मार्कशीट, जो लोग जॉब कर रहे होंगे उन्हें पता होगा कि वेरिफिकेशन कैसे होता है। ज़्यादा डीपली जाने की आवश्यकता नहीं। जाओ आप जॉब करने जाओगे आपको पता चल जाएगा। पर अब देखिए इनमें भी आवश्यकता है कि इन कंपनियों में भी पुलिस के द्वारा इन मार्कशीटों का वेरिफिकेशन होना चाहिए, क्योंकि फर्जी आदमी लगता है तो वह ज़रूरतमंद रोजगार के हक की रोटी को खाता है। तो जो खास व्यक्ति है जिसका नाम अभी तक शासन ने उजागर नहीं किया गया, उससे जुड़े हुए हैं। और देखिए जो जिला अधिकारी जी हैं, फिरोजाबाद के जिला अधिकारी हैं श्री रमेश रंजन जी, उन्होंने बताया कि जेएस यूनिवर्सिटी की पीएचडी डिग्री, मैं यहाँ पर उन छात्रों को बता रहा हूँ जो लगातार कमेंट करते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है। तो जो श्री रमेश रंजन जी जो जिला अधिकारी हैं फिरोजाबाद के, और जो सिकौर तहसील भी फिरोजाबाद के अंदर ही आता है, फिरोजाबाद जिला है, उन्होंने बताया कि जेएस यूनिवर्सिटी की पीएचडी डिग्री का मामला संज्ञान में आया है। यूनिवर्सिटी बंद थी, धीरे धीरे अन्य विभागों से भी छात्र शिकायतें दर्ज कर रहे हैं। देखिए प्रतिदिन वहाँ पर भीड़ लगी हुई है, पर स्टाफ गायब हो चुका है। अब लैब जाके देखिए, वहाँ पर स्टाफ गायब हो चुका है, और छात्र किससे शिकायत कर रहे हैं। और इसके पोर्टल पर जाके, तो आपने नहीं देखा होगा तो मैं बता दूंगा पोर्टल पर आप किस प्रकार से चेक कर सकते हो। कई अन्य, अगर आप कहोगे कमेंट में अवश्य कह देना आप।
कई अन्य कोर्सों के छात्र भी शिकायत लेकर आ रहे हैं। जिला अधिकारी जी, मैं फिर से माननीय जिला अधिकारी जी श्री रमेश रंजन ने जो बताया उसे बता रहा हूँ कि जेएस यूनिवर्सिटी की पीएचडी की डिग्री का मामला संज्ञान में आया है। यूनिवर्सिटी बंद थी, धीरे धीरे अन्य विभागों से भी छात्र शिकायतें दर्ज करा रहे हैं। अन्य कई कोर्सों के छात्र भी शिकायत लेकर आ रहे हैं। पीएचडी का मामला फिलहाल जांच में शामिल किया गया है। अभी फ़िलहाल पीएचडी का किया गया, अभी देखो बीकॉम रह गया, आपका बीए रह गया, बीएससी तो पहले से शामिल हो चुका है, और डी फार्मा, और अभी ये बीएड वगैरह ये भी मामले खुलने हैं। आगे देखिए, बात करते हैं कि आगरा में पीएचडी की डिग्री पकड़े जाने के बाद आगरा से स्पेशल टास्क फोर्स की टीम जेएस यूनिवर्सिटी पहुंची थी शुक्रवार में, जहां टीम ने पीएचडी समेत अन्य कोर्सेज से संबंधित अभिलेखों की बारीकी से जांच करी। इसके बाद टीम आगरा के लिए रवाना हो गई। आगरा में 2 दिन पूर्व शाहगंज क्षेत्र के अजीत नगर मार्केट से आरोपी धनेश मिश्रा को एसटीएफ की टीम ने पकड़ा था, जिसके पास से जेएस यूनिवर्सिटी डिग्री के अलावा, जो मैं बता रहा था, जिसकी मार्क्स जिसके द्वारा डिग्री बांटी गई थी, जिसके द्वारा हज़ारों छात्र नौकरियां कर रहे हैं फर्जी तरीके से। जो वास्तविक छात्र जो जिनको नौकरी मिलनी चाहिए उनकी जगह ये कर रहे हैं। उसका नाम था धनेश मिश्रा नाम था उसका। उससे पकड़ा गया था। कहाँ से पकड़ा गया था? सागन क्षेत्र के अजीत नगर मार्केट से धनेश मिश्रा को एसटीएफ की टीम ने पकड़ा था, जिसके पास से जेएस विश्वविद्यालय की डिग्री के अलावा अन्य विश्वविद्यालयों की कई फर्जी डिग्रियाँ बरामद हुई थी, जो कि ईमेल करके यूनिवर्सिटी से डिग्री मंगवाता था। यह डिग्रियाँ कुरियर के माध्यम से आती थी। अब मान लो वो डिग्री मंगवा रहा है, तो उसने स्पष्ट बताया वो अपने यानी छाप रहा है, वो ईमेल से मंगवा रहा है डिग्रियाँ। अब आगे पुलिस जो एसटीएफ जांच करती है उसका नतीजे आएंगे। फिलहाल इस पर ज़्यादा नहीं बोल रहे हम। जैसे जैसे जानकारी आएगी आपको अपडेट करा देंगे। सूत्रों अनुसार इस मामले में प्रकाश में आने के बाद शनिवार को एसटीएफ आगरा की टीम के इंस्पेक्टर श्री हुकुम सिंह के साथ दोपहर 2 बजे करीब जेएस यूनिवर्सिटी पहुंची, जहां टीम ने आकर अन्य कई कोर्सेज के अभिलेखों की जांच करी। इसके बाद टीम आगरा के लिए रवाना हुई। फिलहाल आज के समाचार, आज के जो अपडेट थी, आज की जो न्यूज़ थे, इसके समाचार थे, उसमें इतना ही।